सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। सच्चे बादशाह तू ही तू। अब उच्चारण करेंगे। ओ आप सब शांत बैठिए अपने ध्यान में और मैं सत्संग की चर्चा करता हूँ। तो ध्यान कैसे लगाना है वो आप सबको पता है। तो जैसे बताया गया है वैसे ही ओम का उच्चारण हो गया और दूसरी विधि इसकी जो है वो आपको पता है। तीसरी गुरु ही महान है, जिसके कारण ये सारा संसार
प्रकृति रूप में चल रहा है अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब तक हम परमात्मा के, गुरु के, सतगुरु के सिद्धांत जो प्रकृति में हैं उनको जानकर अपना जीवन नहीं बताते हैं तो बंधु हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। क्यों कि प्रकृति में सतगुरु ने अपना बैलेंस इस प्रकार रखा है जिसमें हमारे पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, 5 जो महाभूत हैं उनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है तो जो पांचों के पांचों तत्व जो हैं वो जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं। शरीर को दफना दिया जाता है, जलाया जाता है। क्यों कि फिर वो खाली एक पदार्थ रह जाता है, वो भी जड़ पदार्थ कहते हैं जिसको। इसलिए जीवन मिला है, जीवन जाएगा। परमात्मा है इसलिए वो जाता नहीं है। शरीर मिलता है, चला जाता है। परमात्मा मिलता नहीं है, जो है वो हर स्थान पर है। हर के टॉप आपके हेड में वास करता है, ग्रिड उसका। और टॉप आपका हेड जो ग्रिड है वहाँ से ही सारा कंट्रोल हो सकता है, नीचे से नहीं। क्यों कि टॉप ऑफ हेड में हम अगर आप पानी डालते हैं, नहाते हैं, तो वो पानी पाँव के अंगूठे तक जाएगा। अगर हम किसी और स्थान से फेंकते हैं तो वो टॉप तो वंचित रह जाएगा, नीचे नीचे ही घूमेगा। इसी तरह से सत्संग वाणी में भी मैं क्या कहता हूँ, हम अपनी ऊर्जा को जो सुषुप्त शक्ति के रूप में है उसको जगाइए। जब वो जागेगी तो उसकी गति जो अधोगति में चली गई है वहाँ से जागेगी तो ऊर्ध्व गति में जाएगी। और ऊर्ध्व गति में जब वो जाती है तो हमारे सिर के टॉप तक चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसको कई प्रकार की बाधाओं से, जिनको हम द्वार कहते हैं, चक्र कहते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। मूलाधार से उठती है तो नाभि में स्वादिष्टान, उसके बाद नाड़ी के ऊपर पेट का जो भाग है वहाँ आ जाती है मणिपुर, उसके ऊपर हृदय आ जाता है अनाहत, फिर विशुद्ध आ जाता है आपका गला, फिर आज्ञा चक्र आ जाते हैं आपका कमांड। तो पहला जो मेन स्थान है प्रकृति में, उसे हमारी ऊर्जा पार कर जाती है आगे चक्र में पहुंचने के बाद, और वहाँ से हमें ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि इसका प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। हम बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ से नीचे बड़ी स्पीड से आता है आदमी, लेकिन अगर वो गेट खुला रहे तो परमात्मा सतगुरु उसको अपनी ओर खींच लेता है। अगर वो रोज़ जो नियम ध्यान का बताया जाता है उसके आधार पर जीवन बताता है, और जो हमारे शरीर के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जल, वायु और खाना, ये तीनों हमारे शरीर को चलाने के लिए ताकत चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है हवा। क्यों
कि खाने के बिना भी कुछ समय हम गुजार सकते हैं, हफ्ता, 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन तक भी कई लोग गुजारते, और जल के बिना भी 1-2 दिन, जाके हफ्ता भी। लेकिन बाजू के बिना तो नहीं आप इतना समय, वो तो आया गया, श्वास आ रहा है जा रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक है हमारी जीवन मृत्यु से। तो जिस शक्ति का हमारे जीवन मृत्यु से डायरेक्ट लिंक है, हमें उसे कंट्रोल करना है। ध्यान है क्या? योग का अर्थ है जोड़ना। तो योग ध्यान का अर्थ है जो जुड़ी हुई शक्तियाँ, जैसे हमारा मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, इन सब को जोड़कर हम आज्ञा चक्र में जब आ जाते हैं तो यहाँ मन बैठा हुआ है। तो यहाँ जो मन है वो कमांड में आ जाता है। और फिर अगर हम यहाँ से ऊर्जा को आगे चले जाएं तो जो इसका सीट है मन की, वो इससे सत्ता खींची जा रही है। जैसे ही हम सहस्रार टॉप ऑफ त्रिकुटी में पहुँचते हैं तो वहाँ से ब्लास्ट होता है, तो इसकी सत्ता टोटली ख़त्म हो जाती है। काल की उधर ख़त्म हो गई, स्पेस की उधर ख़त्म हो गई, और टाइम की ऊपर हो जाएगी। तो हम मुक्त हो जाएंगे किससे? जीवन मृत्यु से। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? जीवन मृत्यु से परे जाओगे तो समझ आएगी ना, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। वो उसी दिन समझ आती है जिस दिन हम टॉप ऑफ त्रिकुटी से आगे, वहाँ जो सर्जरी होती है हमारी खोपड़ी की, वो सर्जरी के बाद हम टाइम एंड स्पेस से परे चले जाते हैं, और फिर पूरे आकाश के सितारे वहाँ हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। तो लोग पूछते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है? भाई होना क्या है? जो पैदा होने के बाद आपको जीव आत्मा आपके भीतर आई, सूक्ष्म और चेतन रूप में आत्मा आई, तो उसके बाद जीवन स्टार्ट हो गया आपका। तो जैसे स्टार्ट हुआ, जब आप मेडिटेशन करोगे तो समझ आएगी स्टार्ट ऐसे हुआ है, तो फिर एंड भी उसी तरह करो अपना। जिस तरह शरीर के रहते हुए आप हम कैसे उतरे हैं, जैसे मैं वर्णन करता हूँ कि 9 महीने के अंदर बच्चा जब माँ की कोख से बाहर आता है, माँ के फीडर से काटा जाता है, तो 90 सेकंड का टाइम होता है किसका? उसमें जीवात्मा के एंटर करने का। तो 90 सेकंड में जो ये स्थूल हमारा जो शरीर है, उसके भीतर सूक्ष्म जो जीव है वो एंटर करता है, किसके साथ? आत्मा के साथ। तो फिर जब वो एंटर करता है तो वो सूक्ष्म है, नीचे आते आते अपनी सूक्ष्म, फिर वो रिवर्स आता है किसमें? जन्म के समय वो एक जोत थी उस शरीर के साथ, जोत तो रह गई टॉप ऑफ हेड में, और वो उसकी एनर्जी लेके नीचे आता गया, नीचे पहुंचा तो जोत आ गई, वही जोत नीचे आ गई, उसके नीचे प्राण शक्ति, उसके नीचे प्राण वायु, फिर वो प्राण वायु पाँव के घूंटे से रिवर्स जब जाती है तो वह निकलती है, तो ध्वनि आती है ओवा, और जब वो ध्वनि निकलती है तो वो आवाज़ हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, ध्वनियाँ जितनी भी हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग, वो कार्यरत हो जाती हैं। और फिर कार्यरत किसने किया? उसको आवाज़ ने। और फिर उसके बाद जो श्वास की गति निकली थी, साउंड आई उसके रहते हुए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अलौकिक सिस्टम है जिसको डिवाइन पावर्स, जिसको गुरु का सिस्टम कहते हैं, वो उसके द्वारा चलना शुरू हो जाता है। कौन? प्राण वायु। तो जीवन स्टार्ट्स, जीवन की शैली शुरू हो जाती है। और फिर अगर हम फिर उसको, ये जीवन स्टार्ट हो गया, तो जिस दिन जीवन का अंत होना है तो उस दिन वैसे ही आप जहाँ मूलाधार से सारी शक्ति को, जो पाँव के अंगूठे से लेकर ब्रिकुटी तक, ब्रिकुटी से लेकर त्रिकुटी तक, इस सारी शक्ति को जहाँ से एंटर किया था, रिवर्स ले जाओ। कैसे? ओ
ओ तो जब आप ओम का उच्चारण जैसे मैंने किया, हम सब ने किया, ये करते हैं तो इसके साथ प्राण वायु भी बाहर जाती है और साउंड भी पैदा होती है। तो वो साउंड और प्राण वायु मूलाधार में बैठी हुई जो सुषुप्त शक्ति है उसको उठाती है, उसको पिघलाती है। वो सॉलिड हो चुकी है, फिर वो पिघलेगी, फिर उसका लिक्विड बनेगा, फिर वो तरल पदार्थ बन जाएगी, फिर उससे उसके ऊपर वेपोरेशन होगी और फिर एक वायु के रूप में, वो प्राण शक्ति के रूप में ऊपर को आना शुरू हो जाएगी। पहले तो मैंने बताया जन्म के समय वो कैसे नीचे है और कैसे जीवन मिला हमें। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उसी तरीके से उधर से जाएंगे, इस ध्वनि के साथ वो एनर्जी ऊपर जाएगी। तो फिर टॉप ऑफ हेड जहाँ ग्रिड है वहाँ सारी एनर्जी चली जाती है और हमारा लिंक टूट जाता है। फिर जीव जो है अगर उधर से निकले तो मोक्ष, अगर उधर से ना निकले जीव, उधर से तभी निकलेगा जब लीन हो जाएगा। अगर उधर से नहीं निकलता तो फिर 9 द्वार जो नीचे हैं, वो 10वां द्वार है, नहीं निकलते हैं तो नीचे से निकलेंगे तो फिर आप दोबारा आओगे धरती पर। तो उस काल का साइकिल जो है, आना जाना आपका लगा रहेगा। ये है जीवन का मिलना और जीवन के जाने की कहानी सारी। जो बड़े बड़े शास्त्र कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभूति की हैं, जो मैंने अपने जीवन में जाना है, प्रत्यक्ष में, अनुभूतियों में, अनुभव में और आंतरिक ज्ञान के द्वारा भी। तो ये है, इसलिए कहता है जीवन का आना भी एक आनंद है और जीवन का जाना भी एक आनंद है। जब आए हम आनंद में आए, मातलोक में आए, अब फिर वापस सामने आनंद में जाना है तो मातलोक को छोड़ना पड़ेगा जीते जी। तो मरने के बाद तो छोड़ने का कोई फायदा, तब आप एक्टिवेट नहीं रहेंगे, आपकी प्राण वायु चली गई, आपके ब्लड वेसल्स बंद हो गए, तो क्या करोगे फिर। तो इसलिए ज़्यादा गुंजलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी मरता है, कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है। अगर आप उधर से नहीं निकलते हैं, टॉप ऑफ हेड से उस परम धाम में नहीं जाते हैं आपका जो जीव लीन होने के बाद, तो फिर आप नीचे से ही कहीं से निकल जाएंगे। वो 9 द्वार हैं आपके, कान, 2 कान, 2 आँखें, 4, 2 नाक के सुराख, 6 मुँह, 7 मल द्वार, 8 मूत्र द्वार, 9। तो जहाँ से जो फिर जीव निकलता है तो फिर वो कहाँ चला जाता है, अधोगति में। ऊर्ध्व गति में तभी संभव था अगर वो अपनी ऊर्जा को, जीव को उस आत्मा के साथ मिलाते हुए उधर से निकलता है। तो नहीं तो मैक्सिमम जो संसार है, अगर 1 करोड़ लोगों की मौत होती है, हो सकता है 1 करोड़ ही 9 द्वार से निकलें। जहाँ दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, वो 800 करोड़ में हो सकता है 100 ही आदमी हों जो ऊपर से शरीर को छोड़ें, परम धाम में जाएं जहाँ लीन हो जाता है। तो बाकी तो सब यहाँ से छोड़ेंगे। इसलिए तो जहाँ जीवात्माओं का इतना जमगट्ठा इकट्ठा हो गया है धरती पर, उनका सूक्ष्म में भी युद्ध हो रहा है और सूक्ष्म से स्थूल में भी युद्ध करवा रही है वो। तो इंसान समझ ही नहीं रहा है बात को। सत्संग का अर्थ है क्या, जानना, स्वयं को जानना, जीवन को जानना, मृत्यु को जानना। तो इसलिए जब तक हम जीवन मृत्यु को नहीं जान पाते हैं तो जीवन तो बेकार है। फिर हमारा जीवन, एक इंसान का जीवन और एक जानवर के जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर कोई किताब नहीं लिखता है, जानवर कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता है, जानवर कोई म्यूजिक नहीं बजाता है। संगीत इंसान के पास, स्क्रिप्ट इंसान के पास, कहानी है उसके पास, सच उसके पास और माया उसके पास। तो इंसान से बड़ा कौन है, कोई नहीं। तो जब तुम कहते हो भगवान अलग है, हमें उसको पूजना है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट भाव से अपनी वाणी में वर्णन कर रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है जो मैंने बता दिया। सबके लिए यही एक सत्य है, जीवन का आना और जीवन का छोड़ना। तो जो मैंने बताया विधि कि ऐसे आए तो छोड़े तो मुक्त, नहीं तो यहाँ दर होगा। पहले जीते जी होता है, फिर मरने के बाद होता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है। किसका?
एक जीता जी जो धरती पर लोग हैं और एक मुर्दा लाशें जो जीवात्मा के रूप में यहाँ धरती पर भटक रही है। तो इसलिए मेरी क्रांति क्या कहती है? मेरी क्रांति यही कहती है कि जो भड़की हुई जीवात्मा है उनको भी मुक्त किया जाए, और जो जिंदा हैं इस धरती पर वो प्रयास करें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है अपने आप को जगाने का, मुक्त करने का। स्वयं मुक्त हो जाए, फिर प्रेरणा के द्वारा औरों को मुक्त करें। तो कैसे वो क्रांति आती है? मैंने कहा ना, जब एनर्जी टॉप ऑफ द हेड चली जाए तो वहाँ से वो एनर्जी पूरी विश्व को निर्देश दे सकती है, पूरे विश्व को वो अपने राह पर चला सकती है। मैं क्यों कहता हूँ कि 100 लोग भी अगर इस लेवल में आ जाए तो वहाँ से वो इसकी ज्ञान की वर्षा गुरु के द्वारा जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाने की व्यवस्था, और जीवन क्या है और मृत्यु क्या है उसकी व्यवस्था उन लोगों को समझ आ जाएगी। तो फिर वो मोक्ष देने के योग्य भी बन जाते हैं, और फिर लोगों को प्रेरणा देते हुए उनके जीवन में क्रियात्मक बदलाव लाते हुए अध्यात्म विचार क्रांति आ जाती है। जो मेरा लक्ष्य है, यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रथम और अंतिम लक्ष्य में हर इंसान का यही होना चाहिए, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है। ये मैं बड़े विनम्र भाव से अपने आंतरिक व्यवस्था से जुड़कर आपको बता रहा हूँ। तो बंधुओं और मेरे प्रेमी सत्संगियों, जो मैं बताता हूँ उस पर अमल करो, मनन करो, मंथन करो और क्रियात्मक रूप में ध्यान लगाइए, जिसमें 5 मिनट ओम का उच्चारण, 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण है। उसके बाद आधा घंटा ओम सो अहं ओम मैं हूँ। जैसे ही हमने ओम करना है, साइलेंस में नाक से श्वास लेना है और उसके साथ ही ओम करना है। फिर जैसे ही श्वास भर जाता है सोहम ओम, फिर मैं हूँ में लंबा छोड़ देना है। ये ध्यान की विधि। इसके बाद फिर अगली विधि है, कुछ ना खींचना है ना छोड़ना है। आप शांत रिलैक्स होकर बैठ जाओ, नाक से श्वास आ रही जा रही है उसको देखते रहो, और ध्यान आज्ञा चक्र और उसके ऊपर जहाँ से एक स्थान हमने क्रॉस कर लिया स्पेस, फिर हमने टाइम्स के पार जाना है। वो है सहस्त्रदल कमल, हमारा टॉप ऑफ के हेड के नीचे जो स्थान है त्रिकुटी बाण। पर जब टॉप ऑफ हेड है वो परम धाम है, जब उधर चलेगी तो हम मुक्त हैं। जीते जी की कहानी है सारी। मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। मरने के बाद केवल संत महापुरुष ही जिन्होंने इस रास्ते में अपना जीवन बिताया है, तो वो जीवन जो जीवात्मा को जो मुक्त कर सकते हैं वो मुक्त करेंगे। नहीं तो हमारी ध्वनि के कारण जो हम ओम करेंगे उनको शांति मिलेगी। जहाँ भी वो होंगी वहाँ शांत रहेंगी। उपद्रव थोड़ी देर के लिए ज़रूर करेगी वो, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी को शांत करना हो तो पहले बड़ा उड़कदाओ, जब वो उड़कदा है तो फिर उसी शांत खुद ही हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम एक दिव्य स्वरूप में है, अलौकिक शक्ति है जो अपने आप है। संसार है लौकिक और परमात्मा है अलौकिक। एक है संसार और एक है संसार से परे। तो इसलिए ये संसार की विधि बताई, और जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे आदमी पैदा होता है, कैसे आदमी को जाना है, मैं सारी डिटेल में चर्चा बताई। इसलिए मैं ये बड़े स्पष्ट, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती है। जो मैंने बता दिया प्रैक्टिकली करो। तो ग्रंथों को क्या, ग्रंथों में अगर बड़ा विस्तार में लिखा होगा, कहानियाँ लिखी होंगी, किससे लिखे होंगे, आपने क्या लेना देना है। सिंपल जीवन को जान लो, ये जीवन और मृत्यु है, और सुख और दुख संसार में रहेगा। लेकिन हमें ना सुख से प्रेम करना चाहिए ना दुख से, हमें तो आनंद में प्रेम है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद का जो प्रेम है वो फाइनल प्रेम है। वो प्रेम ले लो। बाकी मन को घुमाओगे फिराओगे, कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं बताता हूँ कर लो। तो मैं हूँ, बस ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। ओम मैं हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। ये मंत्र भी छूट जाता है कहाँ? उस आनंद में मंत्र छूट जाता है, उस आनंद में किस्से छूट जाते हैं, उस आनंद में कहानियाँ छूट जाती हैं, उस आनंद में सब कुछ छूट जाता है। केवल अपना आप रह जाता है, जहाँ ना प्रश्न है ना उत्तर है, केवल अपना आप।
जो परम धाम है, जो मेरा परम धाम है, वहाँ केवल अपना आप। इसलिए आप जो मेरे सत्संगी, मैं भगवान कह लूँ, उनको गुरु कह लूँ, कुछ भी कह लूँ, तो उनको ही मैं भी नम्र पूर्वक कहता हूँ कि आपको तो जाग जाना चाहिए। आपके अंदर से सारे भ्रम भय निकलते हुए एक भव्य सूरज की तरह चमको और काल से आगे निकल कर बात करो। काल तो खींचेगा, समय भी खींचेगा, क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए हैं, इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी शक्तियों को खींच लेता है। इसलिए इसके आकर्षण को देखते हुए, निभाते हुए आपको इससे परे जाना है। तो परे जाने का रास्ता क्या है? ओम का उच्चारण 5-10 मिनट पहले कोई भी साधना करनी है आपको, उसके बाद वो साधना कीजिए। दुनिया का कोई भी गुरु आपको मंत्र दे रहा है, उससे पहले ओम का उच्चारण जरूर करें। हाँ, जिस दिन आपके भीतर से अनस्ट्रक साउंड, जो ओम की शांत ध्वनि है, वो भीतर से सुनाई दे, तो फिर ओम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है, अगर किसी और को प्रेरणा देनी है, उसके लिए उसको करके बताना पड़ेगा। आप अगर 10-20 लोगों को रोज़ बता देंगे तो आपका जो भजन है और ध्यान है वो पूर्ण हो जाता है। ये हम सब की ड्यूटी है। जो भी सत्संगी इधर मेरे पास आते हैं, वो मेरी बातों को लाइट मत लें, इसलिए उनका फ़र्ज बनता है कि रोज़ कहीं ना कहीं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ चले। नहीं तो वो अपने लेवल में भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़े है। तो इसलिए, लेकिन करना है सबको। 10 घर रोज़ कहो हमने ओम का उच्चारण करना, तो अकेले 10 घर में करा दो और रोज़ निकलो घर से। एक घर में जाओ, वहाँ 5 मिनट कराओ, अगले में 5 मिनट कराओ, ऐसे 10 घरों में कराओ 5-5 मिनट, तो 50 मिनट हो जाएंगे। तो ये हम सबकी ड्यूटी है, गुरु ने जो लगाई है ड्यूटी में उसकी चर्चा करना। तो तभी आप सुखी रह पाएंगे, तभी आप आनंदित रह पाएंगे, तभी आप शांत रह पाएंगे, तभी आपके अंदर से जो बचे खुचे वहम हैं वो भी भस्म हो जाएंगे। मैं विश्व के जितने भी इस धर्म, किसी भी धर्म में जो गुरु माल को उतरे हुए हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ। मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ। वो जागे, जिस अंधेरे में वो डूबे हुए हैं, उस अंधेरे से निकल जाए, फिर जीवन सुखी होगा। इंसान को इंसान मार देगा, बंधुओं, ना मारने वाला सुखी ना मरने वाला सुखी, दोनों की तबाही। इसलिए इंसानियत क्या कहती है उसको जानिए, वो तभी आपको समझ आएगी। जिस दिन स्वयं तुम जीवन को कैसे मिला है और मृत्यु क्या है इसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आप कुछ कभी भी किसी को कष्ट नहीं देंगे। क्यों? जीवन एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को हमें कभी भी उसके भीतर गड़बड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तो हो सके तो किसी की जो ज़रूरत है वो पूरी करो, और लेकिन फिर उसको ये बताओ भाई ये ज़रूरत आज पूरी होगी, कल से तुम कैसे पूरी की जाती है। मेहनत करो, कर्म भूमि है जहाँ हम मेहनत करने के लिए आए हैं, करो। तो ये मेरा क्रांति कहती है, और मेरी क्रांति ही, अध्यात्म विचारक क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति है। बाकी सब क्रांतियाँ इसके आगे फेल हो जाती हैं, लेकिन इसके नाम पर झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। इस क्रांति के नाम पर मानवता को नहीं बांटना चाहिए। ये मेरा अपने सत्संगियों को और धर्मगुरुओं को आदेश है, और प्रेम पूर्वक सलाह भी है। क्यों कि अगर कोई मुसलमान हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, सिख को
जितने भी हिंदू आपस में लड़के कोई मरता है तो फिर वही आपके लिए विवाद बन जाएगा। इसलिए विवाद में ना जाते हुए जीवन को सरल जीते हुए आगे आइए। तो मैं उन कट्टरपंथी ताकतों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो डंडा चलेगा। तो आज की वाणी मैंने सुना ली। अब आप और ध्यान लगा लीजिए आधा घंटा, जिसमें आपको केवल शांत बैठना है और कुछ नहीं करना है। ओम ओम ओम। इंसान की जो मृत्यु है दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लिनिकल डेथ, वो जो हमारी नौ द्वार आज्ञा चक्कर के नीचे हैं जहाँ से होती है, इसको संसार की मृत्यु कहते हैं। और दूसरी जो परम धाम में हम चले जाते हैं तो वो अलौकिक आध्यात्मिक मृत्यु है। तो वो वही कर सकता है जो जीते जी अपने ऊर्जा को मूलाधार से उठा के परम धाम तक ले जाता हो रोज़ अभ्यास के द्वारा। फिर धीरे धीरे वो अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर खुद ही ऑटोमेटिक वो एनर्जी वहाँ 24 घंटे में जाती है और आदमी वापस आ जाता है। वो है संतों की मृत्यु, वो डेली आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। संसार की मृत्यु बार बार नहीं होती है, संसार की मृत्यु एक बार हो जाती है। फिर वो पिंड में जो हमारा आज्ञा चक्र है, हमारा शरीर पिंड अंड और ब्रह्मांड में बटा हुआ है, तो वो पिंड में जो 9 द्वार हैं उधर से ही मृत्यु होती है, उसको संसार का मृत्यु कहते हैं। इसलिए जो मैं आपने मृत्यु पर बहुत डिटेल से आपको बताया कि अगर आज्ञा चक्र के नीचे से जो 9 द्वार है वहाँ से आपका जीव निकल जाता है आत्मा की करंट को लेकर, तो वो मुक्त नहीं है, वो दोबारा जन्म लेगा। लेकिन चक्कर में अगर ऊपर आता है आदमी तो वो सदैव अपनी इच्छा से आता है। लेकिन वो करोड़ों में कोई चंद एक लोग हो सकते हैं, बाकी सब जितने आपके बुद्धिवादी बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ इन्हीं 9 द्वारों से शरीर छोड़ते हैं। महात्मा पुरुष, संत पुरुष जिन्होंने अपने आप को सतगुरु जिसको कहते हैं, जिसने अपने आप को गुरु सतगुरु सबसे ऊंची पदवी है दुनिया में, संतों से भी ऊपर। जो उस पदवी में आदमी अपने आप को जानकर शरीर को छोड़ता है वो सदैव मुक्त है, वो अपनी इच्छा से आता है।
जब वो कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मैं अपनी इच्छा आता हूँ, अपनी इच्छा से जाता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति आज भी वैसा करने में सक्षम है, वो सतगुरु है। तो हमने वर्तमान को साक्षात करना है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान को जानना है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक इतिहास है, वो ग्रंथों में कैद होगा, पढ़ लो भाई, वो कोई ख़राब बात तो है नहीं, वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन सच वो है जिसको सच में जाना गया है, व्यक्तिगत तौर पर जिसको जाना गया है, समूह नहीं, ग्रोह में नहीं, ये इंडिविजुअल मामला। ग्रोह में रहते हुए भी ये व्यक्तिगत मामला है, संसार में रहते हुए भी ये व्यक्तिगत मामला है। इसलिए बहुत सी भ्रांतियाँ जो आपको बताई गई हैं, बहुत कुछ जो आपको धर्म के नाम पर सिखाया गया है, उसको मंथन करते हुए, जानते हुए अपने आप में जानो तो वो सत्य है। ओम 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 ओम। 1 घंटा समय हो गया, तो अब आप दिन में 4 घंटे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जितने भी सत्संगी सत्संग में आते हैं, 2 और 6 के बीच में 2 घंटे, बाकी दिन को 1 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी। तब जीवन में बदलाव आता है, तब जीवन में समझ आती है कि जीवन क्या है, मृत्यु का है। ऐसे कहानियाँ किससे सुन सुन कर पक्के होते जाओगे, उससे कुछ नहीं बनेगा। ओम ओम ओम।